चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में पहले हम देख लेते हैं क्या क्या आता है। साधारण ब्याज में पहले हम मूलधन पढ़ते हैं। मूलधन है क्या? वह धन जो धन उधार लिया जाता है। मान लीजिए कोई धन है, उसको हम किसी से उधार ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं या जमा किया जाता है या कहीं हम जमा कर रहे हैं, तो उसे मूलधन कहते हैं। यानी कि जो धन हम किसी से ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं या कहीं पे इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मूलधन। फिर साधारण ब्याज, उस पे जो ब्याज लगेगा, यानी कि मूलधन के अतिरिक्त जो धन हमने लिया है उसके अतिरिक्त फिर हमको जो धन मिलता है उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। फिर समय होता है, यानी कि समय का क्या है? वह समयांतराल जो धन हमने लिया है, जितने समय के लिए लिया है। समयांतराल मतलब समय का अंतराल, जो 1 से 2 के बीच में, एक साल से 2 साल के बीच में जो अंतराल आता है, समयांतराल होता है जिसमें धन लिया जाता है। यानी कि अगर हम 2026 में, आज है 14 तारीख, 14 तारीख को हमने धन लिया और फिर 2027, 14 तारीख 2027, 14 जुलाई जो 2027, इन दोनों के बीच में जो अंतराल है वो समयांतराल, और जिसमें धन लिया जाता है समय कहलाता है। यानी यहां से यहां तक कितना हो गया? 1 साल हो गया। ये हमारा समय हो गया। अब इसके बाद फिर आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या है? एक निश्चित समय के बाद, जैसे मान लीजिए 1 साल के बाद, मूलधन जो हमने लिया या दिया और ब्याज को मिलाकर और अतिरिक्त जो धन हमको मिल रहा है उसको मिलाकर के जो धन प्राप्त होता है मिश्र धन कहलाता है। कहने का मतलब यह है, अगर हम 2000 रुपए ले रहे हैं और ये हो गया हमारा मूलधन, फिर 20 रुपए उस पर अतिरिक्त मिल रहा है, तो ये दोनों को मिला करके जो धन हमको एक निश्चित समय के बाद मिलता है वो हमारा हो जाता है मिश्र धन। फिर आता है दर। वह प्रतिशत मान, दर जो होता है वह प्रतिशत मान होता है जो यह तय करता है कि उधार ली गई, मान लीजिए हम कोई राशि लेते हैं या किसी को देते हैं या निवेश करते हैं यानी जमा करते हैं, निवेश की गई मूल राशि पर आपको सालाना कितना अतिरिक्त पैसा चुकाना या कमाना होगा। यानी कि अगर हम कहीं निवेश कर रहे हैं तो उससे हमको मिलेगा, या किसी से ले रहे हैं तो उसको हमको देना पड़ेगा। इसे अक्सर प्रतिवर्ष के रूप में मापा जाता है। इसे हम किस में नापते हैं? प्रतिवर्ष। तो ये हो गया दर। दर हमेशा प्रतिशत में होता है, 2%, 4%। जो मूल्य हम लेते हैं, जो धन हम लेते हैं उस पे ये प्रतिशत में लगाया जाता है, और ये प्रतिवर्ष प्रयोग किया जाता है, प्रतिवर्ष के रूप में। अब चलते हैं, कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। अगर हमको मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन का जो परिभाषा हमने बताया था कि मूलधन और अतिरिक्त धन, मूलधन के बाद जो अतिरिक्त धन मिलता है वो मिश्र धन होता है। यानी कि मूलधन जो हमारा है उसमें हम जो ब्याज मिल रहा है उसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए। ये तीनों पता चलेगा तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फिर तीसरा है मूलधन निकालना है अगर, यानी कि अगर हमको मूलधन नहीं पता है तो, और साधारण ब्याज दर समय पता है तो मूलधन निकालेंगे साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। फिर इसी तरीके से दर अगर नहीं पता है तो दर निकालेंगे कैसे?
ये फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। फिर इसके बाद समय का फार्मूला देख लीजिए। समय अगर हमको ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए और दर पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला आ जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ये है 5 फार्मूला जो साधारण ब्याज के लिए अप्लाई होता है, जिसमें ये 4 फार्मूले एक ही फार्मूला से बना हुआ है और ये मिश्रधन जो है वो मूलधन धन ब्याज होता है। तो इस तरीके से फिर हम कुछ एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 5600 रुपए, 5600 रुपए का 10.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए। पहले हमको क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो हम पहला सवाल किस तरीके से हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, जो हमने बताया है कि जो हम किसी से लेते हैं या देते हैं या कहीं पे जमा करते हैं यानी निवेश करते हैं, कहीं पे लगाते हैं, वो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। तो हम लिखेंगे मूलधन, मूलधन बराबर हो जाएगा 5600 रुपए। दर हमेशा प्रतिशत में होता है और वार्षिक लगता है 10.5%। समय है 2 वर्ष। यहां हम लिख देंगे वार्षिक, ये लिखना नहीं भूलेंगे। अब हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला हमने बताया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। तो यहां हो जाएगा, मूलधन है 5600 गुणे 10.5, दर है और गुणे समय कितना है, 2 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। अब इसके बाद काट देंगे, काटेंगे 0 से 2 0 कट जाएगा। अब इसका गुणा हम करेंगे तो ये हो जाएगा 56 गुणे 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 1 9 2 1, 2 0 0 होगा, 2 5 10 के 0 हासिल 1 और 2 0 0 1 हो जाएगा, 2 1 9 2। यहां दशमलव लगेगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, बटे में कुछ नहीं है, बराबर हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 56 और 21 का, 6 5 2 6 के 12 के 2 हासिल 1 और 2 5 10 1 11, 1176 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज मिलेगा। यानी अब देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि 5600 रुपए है, उस पे 10.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी कि हमको अतिरिक्त कितना मिलेगा, 1176। अब कह रहा है मूलधन मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन का फार्मूला क्या लगाएंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। ये होता है मिश्रधन का फार्मूला। मूलधन है कितना, 5600 प्लस ब्याज है, जोड़ देंगे 6 7 7 6, यानी कि 6776 रुपए क्या होगा, इसका मिश्रधन हो जाएगा। यानी टोटल जो मिला करके हमको धन मिलेगा
वो कितना मिलेगा, या चाहे मिलेगा चाहे देना पड़ेगा। अगर हम किसी से लिए हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा, 6776। तो इस तरीके से साधारण ब्याज निकालते हैं और मिश्र धन निकालते हैं। फिर अगला देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रुपए 3800 का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान देने की बात यह है कि यहां देखिए वर्ष में दिया था 2 वर्ष, और यहां क्या दिया है, समय 9 माह दिया है, और यहां वार्षिक ब्याज लग रहा है। तो अगर वार्षिक ब्याज लग रहा है और यहां समय माह में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको वर्ष में बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा मूलधन बराबर 3800 रुपए। दर हो जाएगा 6 सही 1/4%, बराबर हो जाएगा, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 है 25/4% वार्षिक। अब ये वार्षिक लिखने का क्या उद्देश्य है, जैसे यहां माह में दिया है, यहां वार्षिक दिया है, तो ये पता चलेगा कि ये दर जो है वो वार्षिक है और ये माह में है, तो हमको क्या करना होगा, इसको वर्ष में निकालना होगा। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर 9 माह। अब 9 माह को हम जब वर्ष में बदलेंगे तो 1 वर्ष बराबर होता है 12 माह, और 1 माह बराबर हो जाएगा 1/12 वर्ष। 1/12 वर्ष, तो 9 माह बराबर हो जाएगा 9/12 वर्ष। अब इसको हम काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। कहने का मतलब ये है 3/4 वर्ष में आएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 वर्ष। इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर 1 वर्ष बराबर कितना होता है, 12 माह होता है, और 1 माह बराबर होता है 1/12 वर्ष, तो 9 माह बराबर हो जाएगा 9/12, काट देंगे, जितना आएगा उतना वर्ष हो जाएगा। अब ये वार्षिक हो गया, ये वर्ष में आ गया, यानी कि दोनों वर्ष वाला है, साल में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इतना तो हो गया, अब इसमें हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा कितना है 3800, गुणे दर कितना है 25/4, गुणे समय है 3/4, और सबके बटे होता है 100। यहां पे 100 दिया हुआ है, तो ये जब बटे में है तो ऑलरेडी यहां बटे में आ जाएगा 3/4, क्योंकि यहां बटे लगा हुआ है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 9 18। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 25 तिया 75, 19 गुणे 75/4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसके बाद 19 का गुणा हम 75 में करेंगे, तो 19 कर लेते हैं, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, और 9 × 7 = 63, 63 4 67, यहां 5 यहां 7, ये 5 7 5 12 के 2 हासिल 1,
और 7 6 13 1 14, ये 1425 आ रहा है। 1425 में हमको भाग कितने से देना है? 8 से देना है, तो यहाँ भाग भी दे लेते हैं। ये हो जाएगा 8 एकन्ना 8, 6 14, 8 सते 56, 8 अठाए 64 हो जाएगा, 8 सते 56 हो जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे 6 होगा, ये खत्म। 8 अठाए 64, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा। 8 एकन्ना 8, फिर 2 0 हो जाएगा, 8 दूना 16। यहीं पे हम रोक सकते हैं, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 बचे 40, खत्म। अब हमारा आया कितना? 1425 बटे 8। इसको हम जब काटेंगे तो 8 एकन्ना 8 हो जाएगा, 178.125 रुपए। जो पैसा जो होता है, रुपया जो होता है, उसको हम अगर पैसे में निकाल रहे हैं तो 2 ही अंक तक निकालते हैं। अगर 125 हो जाएगा तो 1 रुपया 25 पैसा हो जाता है। तो इसको हम जब करेंगे तो 178 लास्ट दशमलव के बाद लास्ट अंक अगर 5 या 5 से अधिक है तो उसको हम हटाते हैं अगर, तो उसके पहले वाले में 1 जुड़ जाता है, तो 1 3 रुपए हो जाएगा। 2 है 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आंसर। साधारण ब्याज हमारा कितना निकला? 178.13 रुपए, यानी 178 रुपया 13 पैसा साधारण ब्याज हो जाएगा। कितने समय के लिए? 9 माह के लिए। 9 माह को हम कन्वर्ट किए हैं 3/4 वर्ष में, और दर कितना है? 25/4% वार्षिक। तो इसके अनुसार हमारा साधारण ब्याज 178.13 रुपए होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, श्याम ने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में 80,000 जमा किए। क्या कर रहा है? पंजाब नेशनल बैंक में 80,000 जमा कर रहा है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज दर कितना है? 8% वार्षिक है, और समय कितना है? 3 वर्ष है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे? साधारण ब्याज मतलब क्या कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो जैसे हम दूसरा हल किए हैं उसी तरीके से इसको हल करेंगे। मूलधन बराबर हमारा कितना है? जमा कितना कर रहा है? 80,000 रुपए। जो जमा करेगा वही मूलधन होता है। दर बराबर कितना है? 8% वार्षिक। समय कितना है? 3 वर्ष। ये सब सही है, किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हमको ज्ञात करना है ब्याज, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा है 80,000। 80,000 यहाँ है मूलधन। अब दर कितना दिया हुआ है? 8%, और समय कितना है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष हो जाएगा बटे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब इसके बाद गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 अठाए 64, 100 गुणे 3 बराबर 2 0, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, और 3 छक 18 1 19। 19,200 रुपए हमको 3 साल बाद क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज।
3 साल का। फिर चौथा नंबर इसी तरीके से देखते हैं। चौथे नंबर में पूछा क्या है, देखिए बता रहे हैं। कह रहा है दिनेश 10.5% वार्षिक ब्याज की दर से एक पॉलिसी पर लोन लिया। एक पॉलिसी पे क्या कर रहा है, लोन ले रहा है। अब इसके बाद वह 2 वर्ष यानी कि 2.5 वर्ष बाद 8,400 ब्याज जमा करता है, तो ज्ञात कीजिए उसने कितने रुपए लोन लिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको दर पता है, दर बराबर 10.5% वार्षिक। कितना लोन लिया ये तो नहीं पता है, तो जो लिया जाता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। यानी पूछ रहा है कितने रुपए लोन लिया, तो हमको ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। समय दिया है, समय बराबर 2/1/2 वर्ष, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, साधारण हिंद में। 2 दूना 4, 1 5/2 वर्ष, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ब्याज दिया है, यानी साधारण ब्याज बराबर कितना दिया है, 8,400 रुपए। अब 8,400 रुपए दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, मूलधन का फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, मूलधन का फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है जी। यहां ध्यान देना है, दर दिया है, समय दिया है, साधारण ब्याज दिया है, हमको ज्ञात करना है मूलधन, तो मूलधन का ही फार्मूला लगाएंगे। मूलधन का फार्मूला जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ये होता है मूलधन का फार्मूला। जब हमको दर, समय और साधारण ब्याज पता हो तो मूलधन का फार्मूला इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज 8,400 गुणे 100 हो जाएगा, बटे 10.5 गुणे, ये हो जाएगा 5/2। इसको हम दशमलव में भी लिख सकते हैं काट के, तो ये हो जाएगा 5/2। अब करेंगे क्या, इसका हम गुणा कर देते हैं ऊपर, 4 0 हो जाएगा, बटे इसका गुणा हम करेंगे तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 0 2 हो जाएगा, 5 1 5, एक अंक पे दशमलव है, लगा देंगे, बटे 2 हो जाएगा। बटे के बटे के बटे होता है क्या, उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 84 4 0, ये 52.5 गुणे 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब काटेंगे, तो काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 5, 5 0 0, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 5 1 5 3 8, 5 6 30, 4 34, 5/40, 3 0 हो जाएगा। फिर काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 5 1 5, 5 दिया 15 हो जाएगा, और ये 18 होगा, 5 दिया 15, 3 18 30 हो जाएगा, 5 6 30 हो गया। फिर क्या करेंगे, देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूना 6, 7 से काटेंगे, 7 1 7, 4 11, 7 से काटेंगे तो यहाँ दशमलव ध्यान देंगे, दशमलव नहीं छोड़ेंगे, 7 1 7, 4 11, 7 6 42, 00, गुणा करेंगे तो
बराबर हो जाएगा इस तरीके से 16 दूना 3200। 3200 तो होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि नीचे हमारा 0.1 आया है। अब हम दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, एक अंक पे दशमलव है, 10/10 का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32,000 रुपए। यानी कि उसने लोन कितने का लिया, 32,000 रुपए का लोन उसने लिया है। ये थोड़ा काटने में ज्यादा स्टेप हो गया, इसको ध्यान से काटिएगा। थोड़ा सा भी अगर एक आधा अंक मिस होगा तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से साधारण ब्याज, समय और दर पता हो तो हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर हमको ज्ञात करना है। सीधे दिख रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पूछ रहा है। से 3600 रुपए का 4 सहित 1/4 वर्ष में मिश्रधन 4,734 रुपए हो जाएगा। यानी कि हमको पता क्या है, मिश्रधन पता है, मूलधन पता है और समय पता है। और दर ज्ञात करने के लिए हमको साधारण ब्याज पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए और दर पता होना चाहिए। इसमें हमको साधारण ब्याज नहीं पता है, तो साधारण ब्याज पहले हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूलधन बराबर 3,600 रुपए, मिश्रधन बराबर 4,734 रुपए और समय बराबर दिया है, समय बराबर 4 सही 1/4 वर्ष। इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, 4 चौके 16, 1 17/4 वर्ष, ये हो जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करना है। दर ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज होना चाहिए। और साधारण ब्याज निकालेंगे जब, तो साधारण ब्याज का फार्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ, वो वाला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि दर हमको नहीं पता है। यहाँ देखिए हमको मिश्रधन पता है और मूलधन पता है। मिश्रधन मतलब क्या होता है, मिश्रधन का जो फार्मूला होता है, मूलधन धन ब्याज होता है। यानी कि मूलधन जो हमने लिया हुआ है या दिया हुआ है और जो अतिरिक्त पैसा हमको मिल रहा है उसके ब्याज के रूप में, वो होता है ब्याज। तो उन दोनों को जोड़ के हमको मिश्रधन मिल जाता है। तो मिश्रधन हमको मिला है, यानी कि इसमें हमारा ब्याज जुड़ा हुआ है। और मूलधन हमको पता है 3600 रुपये हमने ले रखा है। अब जब हमने 3600 रुपये ले रखा है और मिश्रधन माने टोटल धन हमको 4734 रुपये मिल रहा है, तो 4734 में से हम क्या करेंगे, 3600 को घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। ये भी होता है जब मिश्रधन पता हो, मिश्रधन माइनस मूलधन। जब मिश्रधन पता हो और मूलधन पता हो तो साधारण ब्याज का फार्मूला मिश्रधन माइनस मूलधन लगाते हैं। अब मिश्रधन है 4,734 माइनस 3,600, मूलधन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 4 में से 0 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। यानी ब्याज हमारा कितना है, 1,134 रुपए है। अब ये हमारा साधारण ब्याज निकल गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करना है। दर ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज होना चाहिए, समय होना चाहिए और मूलधन होना चाहिए। तो दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय, ये फार्मूला लगेगा। चलिए देखते हैं
अब ये साधारण ब्याज जो है हमारा निकला है 1134 गुणे 100 हो जाएगा। मूलधन हमारा है 3600 गुणे समय है 17/4। अब इसको देखिए, ये है तो इसको हम ये अंश इसको हर मान लीजिए, 4 का नम 4, 4 9 36 काट सकते हैं, बराबर हो जाएगा कितना बचेगा, 4 कट गया 900 हो जाएगा। ये 1 0 1 0 1 0 1 0, ऊपर में 2 0 नीचे में 2 0। अब इसके बाद हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1134 बटे 9 गुणे 17। अब 9 गुणे 17 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 11 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 22 नहीं होगा 23 होगा यहाँ, 3 सते 21, 2 बचेगा 3 बटे 24। फिर 3 से देखते हैं, कट जाएगा, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 3 6 18, बराबर हो जाएगा 126 बटे 17। भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा भाग देंगे तो 17 सते 119 हो जाएगा, 7 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 17 चौके 68 होता है। अब इसी पे हम रोक देंगे तो ये हो जाएगा 7.4 बराबर 7.4। दर हमेशा किसमें होता है, प्रतिशत में, और जब वर्ष दिया है तो ये वार्षिक, यहां पूछा हुआ है वार्षिक। 7.4% वार्षिक ब्याज की दर से ये हमको 1134 रुपया ब्याज मिला, मिश्रधन इतना मिला है। तो दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, साधारण ब्याज, समय और मूलधन। अगर ये तीनों पता है तो हम दर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले पे रख के, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, और उसके बाद ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा दर मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में दिया है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से। अब देखिए यहां क्या पूछा है, समय पूछा है, कितने समय में पूछ रहा है, यानी कि समय हमको ज्ञात करना है। 8% दर है वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए का, यानी मूलधन क्या है 2500 रुपए का, मिश्रधन 3200 हो जाएगा। मिश्रधन दिया हुआ है 3200 रुपए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन बराबर 2500, मिश्रधन बराबर 3200 और दर बराबर 8% वार्षिक हो जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। समय का फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो साधारण ब्याज भी होना चाहिए, लेकिन यहां साधारण ब्याज नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए बताए थे मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे मिश्रधन माइनस मूलधन, और उसको सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज। तो ये हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। 3200 में से 2500 को घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा 00, यहां 2 में से 5 नहीं जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि 700 रुपया हमारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। अब ब्याज निकल गया जब,
तो समय का फार्मूला लगाएंगे। समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर हो जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब इसके बाद साधारण ब्याज हमारा निकला है 700 गुणे 100 यहां हो जाएगा, बटे मूलधन है 2500 रुपए और गुणे दर कितना है 8% हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 5 का नाम 5, 5 चौके 20, ये हो गया। बराबर हो जाएगा 7 चौक 28 बटे 8। अब 8 से भाग देंगे तो कितना होगा 8 त्रिक 24, 3 और 24 4 28, 4 बटे 8, ये हो जाएगा। देखिए अभी ये कटने लायक है तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इस जो कटने लायक है उसको काट देते हैं, यहीं पे काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8, या 4 का नाम 4 डायरेक्ट कर दीजिए, यहां 4 है, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, बराबर हो जाएगा 7 बटे 2। जब कट रहा है तो काट दीजिए, फिर दिक्कत क्या है। अब इसको हम जब हल करेंगे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 1 बचेगा 1 बटे 2, 3 सही 1 बटे 2। ये 3 सही 1 बटे 2 क्या आया समय, और समय किस में आता है ये वर्ष में, जब वार्षिक दिया हुआ है तो वर्ष में, यानी कि 3 सही 1 बटे 2 वर्ष में हमको 700 रुपए ब्याज मिल रहा है। मिश्र धन उसका है 3200, मूलधन हमने जो ले रखा है वो 2500 रुपए है। 2500 रुपए पे 3 सही 1 बटे 2 वर्ष में 8% ब्याज की दर से 700 रुपए हमें ब्याज मिलेगा। ये कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि समय हमारा 3 सही 1 बटे 2 यानी 3.5 साल में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए का मिश्रधन 3200 रुपए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं।